हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय। तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे हनुमान जी को पकड़ के उनको घसीट के लेके जा रहे थे रावण के पास। और जब उनको घसीट के लेके जा रहे थे तब सारे जो वहां पे राक्षस थे, वो सारे उनके तरफ पत्थर फेंक रहे थे और बाकी हथियारों से वो उनके ऊपर बाकी हथियार फेंक रहे थे, जैसे कुल्हाड़ी हो, बाकी लोखंड के हथियार फेंक रहे थे। और जैसे ब्रह्मास्त्र का जो एक रूल है, जहाँ पे जब ब्रह्मास्त्र किसी को बांध के रखता है तो दूसरे किसी और हथियार से, जो लोग ब्रह्मास्त्र के नीचे सारे लो क्वालिटी के ही हथियार है, तो बाकी किसी हथियार से अगर बांधने का प्रयास किया तो ब्रह्मास्त्र का इफेक्ट चला आता है। और ये इंद्रजीत देखता है कि अरे बाकी लोगों ने, इन्होंने मूर्खों जैसा काम किया है कि हनुमान को वापस कुछ लोखंड के सलिया से कुछ बांधने का प्रयास किया है। तो इंद्रजीत समझ गया कि अभी ब्रह्मास्त्र का असर चला जाएगा। लेकिन क्योंकि हनुमान जी खुद जाना चाहते थे रावण के पास, तो इसलिए, और वो पहले ही वो दूसरे अस्त्र का वजह से वो नेगेट हो ना हो जो भी हो, उनको ब्रह्मास्त्र ऐसे बांध नहीं सकता था, उनको वरदान था। लेकिन हनुमान जी खुद अलर्ट कर रहे थे कि मुझे, ताकि ये लोग मुझे रावण के सामने जाके लेके जाए और राम जी का संदेश उनको दे दे। और तभी इंद्रजीत को शायद ये लगा कि हनुमान को अब तक पता नहीं है कि उसका असर चला गया है, नहीं तो वो अब तक निकल जाता था। तो ऐसा समझ के वो कंटिन्यू करते कर राम जी के सामने लेके खड़ा कर दिया। और जब राम जी ने खड़ा किया तब वहां पे काफी डिस्कशन, उन्होंने रावण, सॉरी राम जी ने रावण के सामने, और रावण ने उनके मंत्रियों को कहा कि हनुमान जी को सवाल पूछा है कौन है क्या है, तो उन्होंने सारा चीज बताया, राम जी कौन है वो बताया। और उसके बाद क्योंकि वो राम जी के तारीफ कर रहे थे और प्रशंसा कर रहे थे, और उन्होंने रावण को कहा कि सीता को यहाँ पे लाके अपने आपका ही अंत नहीं, पूरे लंका का अंत पास लाए। तो उस तरीके से उन्होंने जब चेतावनी दी तो रावण गुस्से में आ गया, तो उन्होंने हनुमान को मार डालने का उन्होंने आदेश दे दिया। जब हनुमान को मार डालने का आदेश दे दिया तो वहां पे विभीषण जो था, उसने जो रावण का भाई, उसने वहां पे आके उन्हें रोका, बोला कि ये शोभा नहीं देता उसको मारना, क्योंकि ये एक दूत है। और जो क्षत्रिय के कंडक्ट में, जो क्षत्रिय के एथिक्स होते थे उस वक्त, क्षत्रिय के कुछ एथिक्स होते थे, भले राक्षस हो, वो लोग एथिक्स फॉलो करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो एथिक्स के हिसाब से आप दूत को नहीं मार सकते। तो उन्होंने उस तरीके से, विभीषण ने बहुत अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया रावण को। आप आपके शक्ति को, आपकी जो स्थान है उस स्थान को वो शोभा नहीं था। आप इतने बड़े, वो सिर्फ एक वानर को आपने मार डाला, वो आपकी इमेज के लिए सही नहीं है। तो उस तरीके से जो रावण को सुटेबल होगा, उस तरीके से उन्होंने ट्विस्ट करके, जैसे शूर्पणखा ने रावण को कैसे ये किया था सीता को अगवा करने के लिए, उसका नाक पे वार हुआ है, नाक कटा है, रावण को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने बोला कि वहां पे सीता है जो ऐसी कोई सुंदरी जगत में नहीं है और तुम्हारे लिए कैपेबल है, जो उस तरह से उसने ट्रिगर किया कि रावण, उसको पता था रावण सिर्फ स्त्रियों के पीछे भागता था, तो उस तरह ट्रिगर करने के बाद वो सीता के पीछे गया अपने लालच में, लेकिन ना कि शूर्पणखा के। तो इधर यहाँ इसे भी पता था कि जब ये गुस्से में आया तो शायद एथिक्स बिथिक्स साइड में रखेगा, लेकिन जब उसके इमेज पे आएगा, उसका जिस तरह से इमेज है, लोग कैसे बोलेंगे, तब जाके वो समझेगा। और वो हो चुका, मतलब वैसे हुआ। तो रावण ने बाद में उसे मार डालने का जो उसका ये आदेश था वो उससे पीछे लिया। तो उसने दूसरे अल्टरनेटिव्स भी देते। विभीषण ने, उन्होंने कहा कि मे भी उसे इंसल्ट करो, बाल काट दो, ऐसे कुछ करो चाहिए तो उसने कहा कि, रावण ने कहा कि उसकी पूंछ जो रहती है वो वानर की अ, घमंड रहता है उनका, गौरव उनमें रहता है, तो पूंछ को आग लगा दो। तो सारे वानरों ने, सारे जो राक्षस थे वो वहां पे आए, कपड़ा लपेट रहे थे, और जैसे लपेट रहे थे हनुमान जी बड़े होते जा रहे थे, और लपेट के वहां पे उनके पूंछ को आग लगा। तो अभी आगे देखते हैं क्या हुआ करके। तो यहाँ पे जब आग लगा के उनको वापस बाहर लेके गए थे टूर करने के लिए, पूरे मतलब टूर इन द सेंस, उनको पूरे लंका की गलियों से उनको लेके जा रहे ताकि उनको ह्यूमिलेट हो जाए करके, आते वक्त तो ह्यूमिलेशन हुआ, जाते वापस ह्यूमिलेट हो जाए करके।
और लेकिन हनुमान जी के मन में क्या, क्या दिमाग में क्या था कि ये सुबह का टाइम था। तो मैंने जो पहले लास्ट टाइम जो पूरा रेकॉर्डेंस किया था, रिकॉर्ड किया था, तो वो रात का टाइम था। अभी सुबह में शायद कुछ चीज जो मैंने मिस किया रहेगा वो दिखाई देगा। तो राम जी को पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट, परफेक्ट रिव्यू करके मिल जाएगा। तो वो मूड में, वो सेवा के मूड में थे हनुमान जी। तो वहां पे उनका जो मैं हनुमान जी ने सोचा कि अभी ठीक है, मतलब अशोका जो वाटिका था, अशोका गार्डन था, वो तो जला दिया। और बाकी जो राक्षस थे, जो बड़े बड़े राक्षस थे, उनको भी मार डाला। तो और बहुत सारी उनकी सेनाएं भी कुचल दी गई। तो एक ही चीज बचा है, वो है जो लंका का जो महल रहता है, सिटाडेल, लंका का जो मेन महल रहता है, जहाँ पे रावण रावण और बाकी सब लोग रहते थे। और अगर मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे अगर सिटी में अगर अटैक हो जाए तो लोग वहां पे प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे बड़ा पैलेस जैसा, कैसल जैसा रहता है वो। तो वो भी मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, वो एक फाइनल, एक काम खत्म कर दूं जाने से पहले। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो पूछ है, जो उनको ह्यूमिलेट करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए जो रावण ने पूछ को आग लगाई थी, तो वही उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दी। मतलब भक्त का मूड कैसा होता है, अगर अगर कोई चीज उनको ह्यूमिलेट करने के लिए किया जाता है, तो वो चीज अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो वो ह्यूमिलेशन भी सहने के लिए रेडी होते हैं। तो ऐसा एक ऐसे भक्त का मूड रहता है, ऐसे भक्त का मन रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही कार्य करते हैं। तो वो थे कि ये जो पूछ है, मेरे जो आग लगी हुई है, वो अभी वो, मैं उसे वो लंका को आग लगा दूंगा, जो एक छोटा सा बचा है वो भी उसको जला दूंगा। और ये पूरा जो कैसल है, वो उसको मैं राख कर दूंगा। तो ऐसा करके वहां से जो उनको बांधा था, तो उनको ब्रह्मास्त्र ने बांधा था, बाकी चीज, बाकी क्या चीज, वो ऐसे उसको तोड़ के वो वहां पे कूद गए। और जो अलग अलग महल है, एक महल से दूसरे महल वो कूदते जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जब दृश्य ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो लंका एक पूरा एक घना मेघ की तरह है, और उसमें लाइटनिंग आते जा रहे थे, लाइटनिंग आते जा रहे थे। तो जब हम लोग फुजेरा में थे, तब तब वहां पे काफी रेन स्टॉर्म जैसा आया था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो पूरा क्लाउडी था और रात का समय था, और ऐसा लग रहा था कि पूरा जैसे टीवी फ्लिकर होता है, लाइट्स फ्लिकर होता है, हम लोग इतना एक मिली सेकंड में, मतलब सेकंड सेकंड में वो ऑन ऑफ उस तरीके से वो पूरा पूरा स्काई से लीट हो रहा था। तो हम लोग भी चकित हो गए थे, ये क्या है करके। तो जब वो पूछ, जला हुआ पूछ लेके जब यहाँ से वहां कूद रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो लाइटनिंग है वो बार बार यहाँ वहां स्ट्राइक हो रहा है करके। और उन्होंने अलग अलग जो वहां पे सेनापति थे, या जो बड़े राक्षस थे और जो योद्धा थे, उनके अलग अलग इस पे कूद के उनका महल जलाना स्टार्ट कर दिया। जैसा प्रहस्त था, महापर्वश था, उन्होंने बाद में दमस्ता, शुक, शरण, इंद्रजीत का भी उन्होंने जला दिया। जम्बूमलि, सुमली, ये सब का जलाते जा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति का जला नहीं था वहां पे, विभीषण का। कि विभीषण भले वो रावण का भाई था, लेकिन वो काफी सोबर था, और वो भगवान का भक्त था, राम जी का भक्त था वो। ऐसे कहा जाता है कि मतलब एक स्टोरी है, कहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब एक मूड समझने के लिए हम उसे स्टोरी को समझ सकते हैं। तो विभीषण ने अपने घर पे सब जगह पे दीवार पे राम 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 लिखा था। तो एक बार रावण को पता चला ये क्या है करके। तो रावण गया उसके घर पे विजिट के लिए, और उसने बोला ये क्या है करके। सब जगह पे राम राम, मेरा भाई होके तू मेरा नाम लिखने के लिए राम राम लिख रहा है करके। तो भगवान के जो भक्त रहते हैं, चतुर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो मैंने आपका ही लिखा हुआ है। मतलब मेरा नाम कैसे? बोलते हैं रा से रावण और म से मंडोदरी, तो आप दोनों मेरे लिए भगवान हो, तो इसलिए मैंने राम 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 लिखा है। तो वो सुन के रावण खुश हो गया और चला गया। तो भले पता नहीं कहाँ से, कौन से शास्त्र से या क्या स्टोरी है, लेकिन डिवोटीज का ये मूड होता है कि वो सिर्फ भगवान का ही नाम लेना चाहते हैं। और वो काफी इतना चतुर है कि वो किसी भी सिचुएशन को बिना एग्रेसिवली स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हनुमान जी ने अब तक किया था, किस तरह से वो
वैलिडेट कर रहे थे जब सीता मैया को देखा था उन्होंने, और ह्यूमिलेशन को सहन करके उसके ऊपर क्या है, राम जी के पास जाना, सॉरी रावण के पास जाना, तो जिससे राम जी की सेवा हो सके। तो ये सारी चीजें जो है काफी पेशेंट रहते हैं, काफी धीर रहते हैं, और वो काफी स्मार्ट रहता है। तो विभीषण भक्त था, और शायद रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि उनके घर पे उनके घर के सामने तुलसी का पौधा था। तो इसलिए विभीषण का घर छोड़ के बाकी वापस वो काफी सारे राक्षसों के घर जाने लगे, जैसे रश्मि केतु, सूर्यस्त्रु, ये सारे रमसा, ये सारे मट्टा, ये सारे राक्षस थे। अलग अलग राक्षसों का नाम वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है। और उससे क्या हुआ, वहां पे जो सारे जो जब अगर ऐसे इम्पैक्ट होता है तो क्या होता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो जाता है। जब ऐसे जलना और जब वॉर होता है, कुछ होता है, उनके इकोनॉमी पे, उनके इस पे, लंका के इस पे काफी काफी उनको मॉनेटरी काफी इम्पैक्ट हुआ। और वहां पे वो रावण के महल में पहुंच गया। और जो काफी मैग्निफिसेंट, उन्होंने लास्ट टाइम उसको जब रावण वहां पे सोया था तब उसने अंदर जाके सब देखा था। तो एकदम मेरू पहाड़ की तरह, मंदरा की तरह वहां पे खड़ा था। और उसने वहां पे भी आग लगा दी, वो महल को भी। और वो महल जोरों से जलने लगा। और वायुदेव की कृपा से, उनके मदद से, वो जो अग्नि थी वो सारे जगह पे फैलने लगी। सिर्फ महल पे जला, लेकिन ये आग जो अग्नि थी सब सारी जगह, सारी दिशाओं में जलने लगी। तो देखते देखते मोरलेस सारा जो लंका था वो आग में लग गया, लथपथ हो गया था। तो ऐसा लग रहा था लोगों को देखने के लिए कि अरे ये कोई प्रलय तो समय नहीं, क्योंकि प्रलय के वक्त जो शेषनाग है उनके मुख से ऐसा अग्नि आएगा, और जो स्वर्ग लोक तक सारे लोगों को, नीचे पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक न सबको जला देगा। तो सब लंका वालों को लगने लगा कि अरे ये कहीं वो प्रलय का अग्नि तो नहीं है। तो इसे ये चीज भी पता होता है कि भले राक्षस थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा था, सुना था, इनको वेदों का ज्ञान था। बहुत सारे लोगों को वहां पे वेदों का ज्ञान था। और उन्हें ये भी पता था कि प्रलय के वक्त तक नहीं होता। मतलब ये हमें भी, काफी लोगों को, अभी काफी लोगों को पता नहीं प्रलय के वक्त क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन उनको पता था कि अग्नि, जो प्रलय का अग्नि आता है, कहीं ये अग्नि तो नहीं। मतलब उन्हें ज्ञात तो था काफी सारी चीजें वेदों से। और देखते देखते जो बड़े बड़े इमारत थे वहां पे, 7 मंजिली, 3 मंजिली सारी इमारत थे, वो नीचे कोलैप्स होने लगे। और जो उनमें जो सोने का जो खिड़की था, जो उस पे जेम्स लगे हुए थे, हीरे लगे हुए थे, सारे मेल्ट होने लगे। पूरा केओस हो गया था लंका में, पूरा केओस। और जो राक्षस थे वो जोर जोर से रोने लगे कि ये अग्नि है जो वानर के रूप में वहां पे आया हुआ है। और जो जो स्त्रियां थी वो जलते हुए घर से नीचे कूदने लगे, अपने बच्चों को लेके। अपनी जो वहां पे राक्षसी जो माताएं थी वो वहां पे नीचे कूदने लगी। और किसी का बाल ऐसे खुला हुआ था, कोई डर के मारे रो रहे थे। तो जब वो नीचे कूद रही थी, ऐसा लग रहा था कि अ, क्योंकि अग्नि था, उनके शायद कपड़ों पे कुछ आग लगा हुआ था। तो जब कूद रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जो मेघ है, मेघ में से नीचे लाइटनिंग आ रहा है करके। या फिर हम लोग जैसे देखते हैं ना, कुछ ऐसे अग्नि के बारिश हो रहा था, वैसे वैसे लग रहा था। तो हनुमान जी सारा दृश्य ऊपर खड़े होके देख रहे थे कि कैसे सोना चांदी, जो पर्स थे, ये सारे वैदुर्य जो जेम्स थे, जो रेयर और काफी प्रीशियस थे, तो वो सब जलने लगे, वो सब मेल्ट हो रहे थे। और लंका का जो जिसके लिए गुणगान होता था, वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया एक ही क्षण में। और ऐसा लग रहा था कि मतलब अग्नि जिस तरह से फैल रहा था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अग्नि जो है उसको जो मतलब संतुष्ट नहीं है, जितना जितना जैसे अग्नि में हम लोग बोले ना, हवन में हम लोग अग्नि में देते हैं जब करते, तो वैसे सारा कुछ खा के भी अग्नि अभी भी खुश नहीं, फैलते जा रहा है। और हनुमान भी ये सारा विनाश करके भी खुश नहीं लग रहे थे। तो अलग अलग, क्योंकि बहुत सारी चीजें थे, सब अलग अलग घरों में, तो अलग अलग स्मेल आने लगे, अलग अलग कलर के अग्नि थे।
तो सेफ्रॉन का स्मेल आने लगा, किसी कुछ सलमली लकड़ी का ये आने लगा। तो इस तरह से अलग अलग ये आ रहे थे। तो और उसको देख के वाल्मीकि जी बोलते उनको, और इन सारे अग्नियों के बीच में जब हनुमान जी खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि वो रुद्र है जिन्होंने त्रिपुरा को जला दिया था। आपको अगर पता रहेगा त्रिपुरा, एकदम शॉर्ट में ऐसा था कि मतलब तीन राक्षसों ने ब्रह्मा जी का वरदान लेके तीन शहर बना दिया था। और ये शहर ऐसा था कि उनको वरदान था कि ये शहर मतलब अगर एक ही तीर से ही तीनों शहर को जला सकते, मतलब मार सकते, नहीं तो ये शहर कोई विनाश नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी उनको वरदान था, और इसी शहर के लेवरेज करते हुए ये तीनों राक्षस सारे साधुओं को और संतों को, ऋषियों को, देवताओं को, उनको तकलीफ देने लगे थे। तो जब सारे देवता शिव जी के पास गए तो उन्होंने अपना जो धनुष उठा के, हर हर 1000 साल में ये जो तीनों शहर जब गोल घूमते एक लाइन में आते हैं, तो उन्होंने उनके बाण से, एक ही बाण से वो तीनों शहर को नाश कर देते। एक सोने का था, एक चांदी था, एक लोहे का था। ऐसे तीनों शहर को, जो फ्लोटिंग शहर था, तीनों को एक ही बाण से नाश कर देते। तो जो जो डिस्ट्रक्शन उस वक्त हुआ था, तो वैसे डिस्ट्रक्शन अभी दिखाई दे रहा था कि जैसे रुद्र ने किया था, तो वो तेज उनमें था। और अग्नि सारे सारे दिशाओं में जा रहे थे। तो हनुमान जी त्रिकुट जो पहाड़ था तो वहां पे जाके खड़े, जो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने एंट्री करते जहाँ पे खड़े आए थे पूरे ऊपर से हाई लेवल व्यू देखने के लिए, तो वहीं पे आके खड़े हो गए थे। और वो देख रहे थे कि धुआं सब जगह फैल रहा था, ऐसा लग रहा था कि प्रलय आया करके। तो उसमें जो लोगों को ऐसा लगने लगा कि मानो हजारों का लाख करोड़ों जो सूरज है वहां पे आ रहे, तो उतना उतना वो ऊर्जा वहां पे पैदा हुई थी। और जैसे इंद्र ने उसका जो अ, वज्र था, वो थंडरबोल्ट था, वो उसने फेंक दिया था, उनके उनके ऊपर प्रहार किया। तो उस तरह से अलग अलग उनके मन में ख्याल आ रही थी। और लोग सब सोचने लगे, ये हनुमान के बारे में सोच रहे थे कि वानर कौन है करके। कहीं इंद्र तो नहीं, या फिर वो यम तो नहीं, या फिर कोई अग्नि है, कोई वायु है, वरुण है, रुद्र है, कौन नहीं है। या फिर कुबेर तो नहीं, कि कुबेर रावण का भाई था और उनके पहले बीच में युद्ध हुआ था और रावण ने उसे हरा दिया था। तो वही बदला लेने के लिए वापस आए क्या, क्या सूरज है या चांद है, कौन नहीं है। तो और डीपली वो लोग सोचने लगे कि ये ब्राह्मण तो, सॉरी, ब्रह्मा तो नहीं जो यहाँ पे आया है। और वो लोग जब सोचते हैं विष्णु के बारे में, तो वो सोचते हैं कि वो जो सुप्रीम पावरफुल है विष्णु, जो जिससे सारा सृष्टि निर्माण हुआ, तो वो विष्णु तो नहीं जो वानर के रूप में है। तो ऐसे ऐसे सोच में पता, उन्हें पता था कि विष्णु ऐसा है करके जिनके थ्रू ही सब आए। फिर भी ये ज्ञात होते हुए भी वो लोग त्रिगुण के ऊपर, उनके जो राक्षसी प्रवृत्ति के ऊपर इतने हेल्पलेस थे कि वो फिर भी रावण रावण के साथ रहना चाहते थे, और वो राक्षसी गुण में ही रहना चाहते थे। और कई ऐसा कहा जाता है कि रावण को उन्हें, वो शायद वो लास्ट में कहता है कि मुझे पता था कि राम ये विष्णु करके, लेकिन फिर भी वो तीन गुणों के प्रभाव में वो खुद पे काबू नहीं कर पाए करके। उनका वो राक्षसी बुद्धि उन पे हावी हो चुका था, और वो वही कर रहे थे जो उसका मन उस पे उसे कहने के लिए, करने के लिए कह रहा था। तो कितना पावरफुल रहता है माइंड, कि हमें लगता है कि हम अपने माइंड को काबू कर लेंगे, सिचुएशन आएगा तो हम सही डिसीजन लेंगे। लेकिन रावण जैसा जो काफी पावरफुल राक्षस था, जिसे देवता भी कांपते थे, वो नहीं कर पाए। कई काफी देवताएं होती है इंद्र के, हमने इंद्र का भी काफी सारा स्टोरी देखा था, बाकी अग्नि का भी काफी सारा स्टोरी है। जो वहां पे वो भी काबू मतलब अपने इस पे काबू नहीं कर सकते, अपने सोच पे, अपने मन पे। और उसकी वजह से वो अपने डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं। तो उस तरीके से माइंड जो है इतना पावरफुल है कि हम अपने इच्छा से, अपनी शक्ति से उसे काबू नहीं कर सकते। और उसे काबू करने का एक ही एक तरीका है, भगवान के शरण में जाओ। उसके अलावा और कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं है। विश्वामित्र ने हजारों साल, 10,000 साल तपस्या करके
सिर्फ एक पैरों के सिर्फ खनखन से उसका पूरा तप 10,000 साल का जो उसने इंद्रियों पे काबू किया था वो सब छूट गया, और वो 1,000 साल तक वो अप्सरा के साथ विवाह करके विवाह जीवन जीगा, और बाद में उसे स्ट्राइक हुआ कि अरे क्या हुआ करके, तो वापस वो तप करने लगा। लेकिन 10,000 साल तपस्या इंद्रियों अपनी इंद्रियों पे काबू करने का जो प्रैक्टिस कर रहा था वो नहीं कर पाया, तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि हम अपने मन पे काबू कर रहे हैं, हम गुस्से पे काबू कर पाएंगे, अपने लस्ट पे काबू कर पाएंगे, तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये किसी किसी काम का नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे जो लंका के सारे लोग थे वो इस तरह से सोच रहे थे कि अरे ये कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता, अगर इतना सब कुछ करा तो साधारण वानर तो नहीं हो सकता। तो लंका जो है पूरी तरह जल गया था, पेड़ जल गए थे, उसके जो घर जल चुके थे, पंछियां मर चुकी थी, हाथी घोड़े सब अग्नि में एक गए थे, और सारे राक्षस थे वो रोने लगे। ऐसा कोई अपने पिताजी को याद करे, कोई बेटे को ढूंढ रहा है, कोई अपने मित्र को ढूंढ रहा है। तो एक ही झटके में जो लंका का जो स्टेटस था, सोने की लंका, वो खाक लंका बन गई थी। और ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मा ने ही कुछ शाप दिया है, और पूरा शाप देके पूरा लंका को उथल पुथल कर दिया था, और सारी उनकी सेनाएं थी यहाँ वहां भाग रही थी। तो हनुमान जी जो है वो शांतिपूर्वक सारा चीज देख रहे थे कि कैसे वो पहाड़ पे खड़े रह के कि कैसे अग्नि ने सब जगह कंज्यूम कर लिया है। और वो अपने रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे, जो एक्शंस लिए थे उसमें रिफ्लेक्ट भी कर रहे थे कि लंका जल चुकी है, रावण राक्षस मर चुके हैं, और सारे जो सुंदर गार्डन वगैरह दृश्य वो सारा जल चुका है। अ, तो जब वो उस त्रिकुट के चोटी पे खड़े होके पूछ जली हुई पूछ से खड़े होते, ऐसा लग रहा था कि वहां पे वहां से लाइट इतना ग्लो हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई सूरज ही है वहां पे अपने किरणों के साथ वहां पे आया हुआ है। उनको जीत मिली थी, लेकिन काफी कंपोज थे फिर भी। वो जीत के इसमें उन्होंने काफी वो ये नहीं थे, मन काफी खुश नहीं थे, काफी कंपोज थे, और सिर्फ राम जी के बारे में सोच रहे थे। और वहां पे सारे देवता सब देख रहे थे, सारे जो दैविक जो सारे जीव ये आए थे, देवता आए और सारे सेलेस्टियल बींग्स वो जो आए थे वहां पे आके, वो सब हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। कोई साधु आए थे, गंधर्व आए थे, यक्षस आए थे, नागा, सब सब लोग खुश थे। और उनको काफी अच्छा लगा कि हाँ, मतलब रावण ने जो नाक में दम करके रखा था, थोड़ा भी टक्कर का उनको कुछ मिल गया करके। तो वो वहां पे जो जीव थे, राक्षस थे, वो सारे हनुमान से डरे डरे हुए थे, और उनको लग रहा था कोई दैविक जस्टिस हो रहा है करके उनके साथ, न्याय होने के लिए ऐसा हुआ उनके साथ। तो सारा ये लंका जलाने के बाद हनुमान जी ने जो अपना पूंछ है वो समुद्र में डुबाया, और जो अपना अग्नि है वो बुझा दिया। तो वो वापस सर्वे कर रहे थे कि कैसे शहर जला हुआ है, कैसे सारे गार्डन जले हुए हैं, कैसे सारे जो राक्षस है डरे हुए हैं। तो बाद में अचानक उनको हनुमान जी थोड़ा सा डर गए, तो उनको लगा कि अरे ये पूरा लंका तो मैंने जला दिया, ये क्या कर दिया मैंने गिरे। मतलब वो भले गुस्से में नहीं थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद मैं ह्यूमिलेट किया, वो गुस्सा था कि मेरे अंदर, वो गुस्से की वजह से मैंने ऐसा किया क्या करके। और मैंने अपने अंदर के गुस्से को कैसे मैंने बुझाया नहीं, वो कैसे मैं जो समझदार व्यक्ति रहता है वो अपने अंदर का जो गुस्सा रहता है उसको, जैसे पानी से वो लोग अग्नि को गुस्सा बुझा देते हैं, वैसे अपने अंदर के गुस्से को बुझा देते हैं। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया, और गुस्से में आके मैंने ये क्या कर दिया करके। मैंने मतलब गुस्से में कि लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी करते, कुछ भी पाप कर लेते हैं लोग जब गुस्से में रहते हैं, अपने साधुओं को अपने बुजुर्गों को इंसल्ट करते हैं, और उनको उनको पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत, जब कोई। और हम लोग देखा रहेगा जब हम गुस्से में रहते हैं हमें क्या सही क्या गलत, हमें जो करना है वो सही लगता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये सही है। हम लोग उस वक्त
वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते कि हम क्या गलत है क्या सही है, डिस्क्रिशन का हमें पावर नहीं रहता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि सही जो समझदारी है, जो सही जो विजडम है, वो इसी में जब गुस्से में काबू करके, जैसे उसे थूक देना, जैसे कोई सांप जो अपना ऊपर का स्किन निकाल देता है, वैसे गुस्से को निकाल देना, इतना ही होना चाहिए करके, मतलब वो सही चीज है करके, ये समझदारी की चीज है करके। और वो खुद को कोसने लगे कि इतना सब विनाश हो चुका है, और मैंने बिना सोच सीता मैया के बारे में भी सोचा नहीं करके, अभी सीता भी जो है वो अग्नि में जल गिरेगी, और मेरा मिशन जो है वो पूरा खराब हो चुका है। कोई भी लंका का जो एक पार्ट है वो बिना जले हुए रहा नहीं, सारा का सारा लंका जल चुका है। तो सीता मैया को भी अग्नि ने जला दिया रहेगा। तो अगर ये खबर अगर पता चल जाए, तो राम और लक्ष्मण तो दुख से मर जाएंगे, और राम लक्ष्मण के मरने से भरत शत्रुघ्न भी, वो भी काफी दुखी इसमें रहेंगे, शायद वो भी अपनी जान दे देंगे। सुग्रीव को जब राम लक्ष्मण चले जाएंगे तो सुग्रीव नहीं दुख झेल पाएगा, उसके बाद उसके सारे जो रिलेटिव्स है वो भी ना ना अपने आप को मार डालेंगे, और इक्ष्वासु का जो लीनिएज है वो पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा, और उससे पूरा जो धरती है उसका नाश हो जाएगा। तो हनुमान जी सोचते कि ये मैंने गलत कर दिया और ये सब मैं देख नहीं पाऊंगा, तो उससे अच्छा मैं अपनी जान दे देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, मैं समुद्र में जाता हूँ, वहां पे एटलीस्ट उनके वहां पे जो मछलियां है उनको मेरा शरीर मिल जाएगा खाने के लिए। तो उसे उन्हें काफी शेम फील होता है, उनको काफी ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है करके, तो वापस पॉज लेते हैं, वापस सोचते हैं। ये पहले भी उन्होंने किया था, और ये हमें हनुमान जी से हमें सीख लेनी चाहिए, भले वो डिफिकल्ट है। जब गुस्से में आते हैं पॉज लो, सोचो, कुछ भी ऐड करने से पहले। नहीं हुआ, ऐड कर दिया था आपने, कुछ तो रिएक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पॉज क्यों, पॉज करो, सोचो क्या है करके, वो थॉट के ऊपर वापस पॉज करो, सोचो। क्योंकि काफी सारी चीजें हमें पता नहीं रहती, हमें गुस्से के इसमें रहता है, हम गुस्से में रहते हैं और हमें सही और गलत का हमें कुछ अंदाजा नहीं रहता है। हम अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कह लेते हैं, खुद के माइंड, हम माइंड खुद को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है। तो जब अभी हनुमान जी पॉज लेते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे, सीता मैया तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, और उनकी जो प्यूरिटी है वो उन्हें बचाएगी। तो इसलिए अगर अग्नि जो है, मतलब उनकी जो प्यूरिटी है जो कैसे है, अग्नि तक अग्नि की तरह है, और एक अग्नि दूसरे ऐसे अग्नि को जला नहीं सकता क्योंकि दोनों आग ही है। तो सीता मैया को तो इस तरह से कोई जला नहीं सकता है। तो हनुमान जी के इस थॉट प्रोसेस के लिए वो सोचते हैं कि उनकी इस भक्ति की वजह से, जो राम जी के लिए उनकी जो भक्ति है, उससे वो बचे हुए रहेंगे। तो उसे अग्नि खुद ये नहीं कर सकता, और उनकी खुद की पूंछ जली नहीं थी अग्नि की वजह से। और ये क्यों नहीं जली थी, क्योंकि राम जी की जो ताकत है, और जो सीता मैया की जो उन्होंने पुण्य किया है, उनका जो चेस्टिटी है, उसके वजह से, ये दो चीजों चीजों की वजह से उनकी पूंछ नहीं जली थी। और उनकी अगर पूंछ नहीं जली, तो सीता मैया को कैसे अग्नि हाथ लगा सकता है। और सीता मैया को तो राम जी और लक्ष्मण के प्रोटेक्शन में रहता है हमेशा, उन्हें तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अग्नि ने मेरे पूंछ को छोड़ दिया, तो सीता मैया को तो छू भी नहीं सकता है। तो उस तरीके से उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, ये सही है। तो काफी सारे पहले भी जो डिवाइन साइंस थे, जो मैना का पहाड़ और काफी कुछ है, तो उनसे भी उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ, पहले के जो ओमेन्स थे, काफी साइंस थे, उससे आ, उसे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सीता मैया को जो है, उनकी जो स्पिरिचुअल पावर है, उसको अग्नि छू भी नहीं सकती, उसे अग्नि से बचा के रख दिया रहेगा। और उसी वक्त जो चारणस करके जो वापस कुछ दैविक जीव रहते हैं, तो वहां पे आके उन्होंने हनुमान जी को कहा कि लंका पूरी जली हुई है, लेकिन सीता मैया को कुछ हुआ नहीं है। और वो हनुमान जी के इस
धाड़स को उनको काफी प्रशंसा करते हैं, जो उन्होंने कार्य किया था काफी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये जब सुनते हैं तो हनुमान जी को थोड़ी राहत आ जाती है, उन्हें काफी अच्छा लगता है। और वो उन्हें अच्छा लगता है कि अपना मिशन जो है वो इंटेक्ट है, और उनका जो डर था वो कॉन्फिडेंस से भर जाता है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है, डर था अंदर से निकल जाता है। और फाइनली क्या होता है, वो सीता, उसके बाद वो सोचता है कि मैं सीता को एक बार मिल लेता हूँ, उनकी सेफ्टी जो है वो एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ, और उसके बाद में चला जाता हूँ। तो इस तरीके से वो सोचता है। तो हनुमान जो है वहां पे उनको सीता मैया को देखने जाते हैं वापस। जो वहां पे सुपा जो पेड़ था, जो पहले जो बड़ा पेड़ था, उधर खड़े थे, उधर ही बैठी थी। तो वहां के उनको दंडवत करके उनको कहती कि आपको सही सुरक्षित देख के अच्छा लगा करके। तो सीता मैया जो है वो हनुमान जी की इस ताकत की प्रशंसा करते हैं, और कहते कि तुम अकेले काबिल हो, तुम अकेले ही मुझे बचाने के काबिल हो, और तुम यहाँ से मुझे लेके जा सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि राम जी जो है वो स्वयं यहाँ पे आए, और रावण का विनाश करे, और उसके बाद सीता मैया को वापस लेके जाए। और सीता मैया के मन में एक ही एक इंटेंशन होता है कि राम जी की प्रशंसा हो जाए, और क्षत्रिय का जो ड्यूटी होता है उस तरीके से वो फॉलो हो जाए करके। तो ये सुन के हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि राम जी जल्दी आएंगे सारे बानरों के साथ और भालुओं के साथ, और रावण को परास्त कर देंगे, और उनकी जो दुख है सीता मैया की, वो जल्द ही खत्म हो जाएगी। और वहां से वो उनका परमिशन लेते हैं निकलने का। तो वापस अभी वो राम जी के पास जाने के अभी पूरे तैयारी में थे, तो वहां पे वो एक अरिस्त पहाड़ पे चढ़ते हैं, और पहाड़ पे चढ़ के, और जहाँ पे काफी सारे सुंदर दृश्य था वहां पे, और काफी सारे मिनरल्स थे वहां पे, काफी पानी का आवाज, सुंदर आवाज आ रहा था, वाटरफॉल्स थे, म्यूजिक लग रहा था, और काफी सारे मिस्ट कवर हुआ था, काफी काफी सुंदर दृश्य था। और बाम्बू से जो हवा जा रही थी उससे वो म्यूजिकल नोट सुनाई दे रहा था। तो काफी सुंदर जगह थी वो लंका में। तो वहाँ पे कुछ जानवर थे अच्छे से आराम से घूम रहे थे, वहाँ पे कुछ यक्षस थे, गंधर्वस थे, किन्नरस थे, कुछ ऋषिया भी थे वहाँ पे। तो उस वो पहाड़ पे चढ़ते हैं, और जब वो जैसे भी चढ़ते हैं तो वहां पे जैसे पहली बार जब लंका के लिए कूदा था, वैसे ही उनके नीचे वो पत्थर सब क्रश होने लगे, उन्होंने बड़ा रूप लिया था, विशाल रूप। उनके पेड़ वगैरह जो थे वो अप्रूट हो चुके थे, और सारे जानवर जो है शेर सारे सारे डर चुके थे, और जो वहां से भाग सकते थे, जो सेलेस्टियल बींग्स थे, वहां से निकल गए। और उनके फोर्स में हनुमान जी के वापस पूरा पहाड़ हिलने लगा था, जिनकी चोटी पूरा हिलने लगी थी, वो सारे पेड़ जो उखड़ने लगे थे, सारे जो सांप वगैरह कुचल गए थे उनके अंदर, और सब वहां पे यहाँ वहां भाग रहे थे, और अपना शरीर और विशाल करते जाते हनुमान। हनुमान जी अपना शरीर विशाल हो रहे थे, उन्होंने वहां से सर्वे करते पूरा ओशन कैसा है करके, और उस तरह से वो नॉर्थ की तरफ कूदे। और एफर्टलेस, लेकिन वो एफर्टलेस कूदे, लेकिन जो इम्पैक्ट था, काफी इम्पैक्ट हो चुका था, मतलब वो पहाड़ पे काफी इम्पैक्ट हुआ था। सारे क्रश होता पहाड़, और उनके पीछे जैसे लास्ट टाइम तो उनके पीछे सारे इतने तेज से कूदे कि जो पेड़ बीड़ सब उखड़ गया, और उनके पीछे कुछ डिस्टेंस से जाके नीचे गिर गए। तो हनुमान जी विन की तरह उस आसमान से वापस भारत वर्ष जहाँ पे उनके सारे बांधव उस तरफ जा रहे थे, और वो सारे दृश्य वहां पे दिख रहे थे, कैसे सूरज चांद कैसे उस तरह से अलग अलग कैसे लग रहा था, और वो मेघों के बीच से जा रहे थे। तो कैसे जब मेघ आते हैं क्लाउड्स के बीच में, कैसे
चांद जो है कभी जब वो फ्लो होते रहते कैसे कभी कैसे चांद दिखता है, नहीं दिखता है, वापस गायब होता है, वापस दिखाई देता है। तो उसी तरह से वो वहां पे भी कभी दिखाई दे रहे थे, कभी नहीं दिखाई दे रहे थे। कभी किसी मेघ के थ्रू जाते थे, पीछे छिप जाते थे, किसी वापस बाहर आ जाते थे। और उनका स्पीड इतना था, ऐसे लग रहा था कि मतलब मानो वो पूरा जो स्पेस है वही वो निगल जाएंगे। वो तेज से वो वहां पे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो चांद को ही टच करके जाएंगे, और पूरे जो क्लाउड्स थे उनको अपने साथ लेके जाते, वो स्पीड में वो जा रहे थे। और उसकी उनके प्रेजेंस की वजह से हनुमान जी के जो क्लाउड्स थे, वो मेघ थे, वो अलग अलग कलर से ग्लो होने लगे थे, अलग अलग कलर से ग्लो होने लगे थे। तो वो गरुड़ की तरह लग रहे थे, जो चांद जैसे मेघों के बीच में से जाता है, तो उस तरह से ये सब मेघों के बीच से जा रहे थे, और जैसे जा रहे थे वो ग्लो होते जा रहे थे अलग अलग कलर से। और जैसे वो जा रहे थे तो मिड जर्नी में वो सीता मैया को वापस स्मरण करते हैं, को नमन करते हैं, और वापस तीव्र गति से वापस महेंद्र पर्वत की तरफ जाते हैं जहाँ से उन्होंने कूदा था। और वहां पे जैसे वो नजदीक आते हैं, जोर से डहाते हैं। तो वो वहां पे सारे वानर जो बैठे रहो, जब वो सुनते हैं आवाज, वानर तो वो काफी खुश हो जाते हैं। और वो उनको देखने के लिए उनकी आवाज तो आई थी जोर से डहाने की, लेकिन हनुमान जी दिखे नहीं। तो काफी उतावले थे, कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है हनुमान करके। तो जाम्बवान डिक्लेयर करते हैं कि हनुमान जो है वो विजय हो चुके हैं करके। और उनका जो गरजना है, जो गरजने के साथ आवाज आ रहा है उनका दहाड़ना, वो उसका प्रतीक है करके। तो सारे वानर जो है वो कूदने लगते हैं, वो सारा सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो ब्रांचेस जहाँ पेड़ पे कूदने लगते हैं, ब्रांचेस हिलाते हैं, वो भी जोर से दहाड़ने लगते हैं। तो अपना पूंछ जो है वो जमीन पर पटकते हैं, एक दूसरे को गले लगते लगाते हैं। तो हनुमान जी वहां पे आते हैं। और वहां पे एक जैसे पहाड़ नीचे से गिरता है, वैसे वहां पे नीचे गिर जाते आते वहां पे लैंड करते हैं। और वहां पे सारे वानर जो उनके आसपास आ जाते हैं, कई कोई उनको फल, कोई उनको रूट्स ऑफर करता है। और हनुमान जी जो है वो अपने जो वहां पे बुजुर्ग है उनको पहले नमन करते हैं, अंगद अंगद को रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और जामवन को ये करते हैं। और उसके बाद वो ब्रीफली कहते हैं, मैंने सीता मैया को देखा। और उसके बाद वो कहना स्टार्ट किया कि सीता मैया कहाँ पे थी, अशोका वाटिका थी, उनका कंडीशन कैसा था। वो राक्षसों से घिरे हुए थे, वो काफी वीक हो चुकी थी फास्टिंग करके। और एक सिंगल कपड़े में जो मल लगा था उसमें वो बैठी हुई थी। धूल और गम उसके ऊपर था। आ, लेकिन ऐसे होते हुए भी उनका मन जो था सिर्फ राम जी के बारे में ही सोच रहा था, और राम जी को देखने की ही उनमें तीव्र इच्छा थी। और ये सुनते ही जो वानर थे वो चिल्ला के जब सीता माई को देखा, जो सेलिब्रेट करने लगे और हनुमान जी को गले लगाने लगे, काफी खुश थे। तो अंगद ने आके उनको प्रेज करना स्टार्ट कर दिया हनुमान जी को, कि उनकी शक्ति को बारे में प्रेज किया, अप्रिशिएट किया कि तो जो उनकी शक्ति थी, उनका जो करेज दिखा, उसने जो डिवोशन दिखाया, जो सक्सेस लेके आए न्यूज, वो तारीफ काबिल, और कोई हनुमान जी की बराबर भी नहीं है। अभी राम जी की जो दुख है वो अंत हो जाएगा दुख का। तो सारे अंगद, हनुमान जी, जामवन के इर्द गिर्द सब वहां पे गैदर हो जाते हैं। वो पत्थरों पे बैठ जाते हैं और सुनना चाहते हैं कि कैसे क्या करके, पूरा स्टोरी सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ, लंका क्रॉस किया, लंका पहुंचे, सीता में थी, रावण था, क्या हुआ था, क्या हुआ था करके। और ऐसा लग रहा था देखने में, दृश्य ऐसा लग रहा था कि इंद्र जो है वो सारे देवताओं से घिरे हुए करके। और जो जो पहाड़ था उसकी वजह से वो काफी ग्लोरियस वाइब्रेंट लग रहा था, क्योंकि वो अभी वाइब्स भी अच्छे आ रहे थे, सारे खुश थे। और हनुमान जी के प्रेजेंस से और अच्छा लगने लगा था। तो यहाँ पे हम लोग पॉज लेंगे, विराम लेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट? नहीं तो यहाँ पे हम लोग विराम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल